भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में आयोजित किया गया कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल, प्रियंका खड़गे समेत 40 नेताओं के नाम जल्द उत्तराखंड के चुनावी रण में उतरेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सीएम धामी का तंज। कांग्रेस पार्टी ने देश में 60 सालों तक किया राज। कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने जारी किया संकल्प पत्र। पार्टी राज्य में 3 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। राज्य के मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव। निर्वाचन आयोग ने राज्य में 1365 बूथ अति संवेदनशील और 809 बूथ संवेदनशील किए चिन्हित। हरिद्वार जिले में ऐसे बूथों की संख्या सबसे ज्यादा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे ने की प्रेस वार्ता। कहा, संवेदनशील बूथ की 10% से कम मतदान वाले बूथ रखे जाते हैं क्रिटिकल बूथ की श्रेणी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के विकास खंड जखूली मुख्यालय में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब पीएम मोदी ने 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन योजना लॉन्च की तो मेरे पिता ने मुझे धन्यवाद कहा। जो लोग -डिग्री तापमान में सीमा पर काम करते हैं, उनके लिए सेना ने मांग की थी कि उनके पास जूते, जैकेट और हथियार हो, लेकिन कांग्रेस शासन में उन्हें वो कभी नहीं मिला। उन्होंने कभी उनकी परवाह नहीं की। इस साल वो संख्या और बढ़ने वाली है। हमारे लिए चुनौती है, उत्तराखंड के लोगों के लिए चुनौती है। आखिर ये यात्रा कैसे बढ़ी? यात्रा इसलिए बढ़ी कि अच्छे मार्ग बन गए, अच्छी सुविधा बन गई। आने वाले सालों में केदारनाथ जाने के लिए जब रोपवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो जो यात्रा कई घंटों में चलती है, वो यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाया करेगी। भाइयों बहनों, पूरे देश से आने वाले यात्रियों की संख्या हमारी बढ़ जाएगी। बद्रीनाथ की यात्रा हो, केदारनाथ की यात्रा हो, 4 धाम की यात्रा हो, आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान है। इसलिए मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लिए, यहाँ के 4 धामों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं करी है। चाहे आज हेली सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं, रेल सेवाएं बढ़ रही हैं, रोड की सेवाएं बढ़ रही हैं, रोपवे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, लखपति दीदी बनाने की योजना चल रही है। राज्य की सरकार भी, पहले राज्य में हमारे यहाँ केवल घर में 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे, तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। पता है ना आपको? और पता क्या होता था? आपस में पेंशन जब एक को मिलती थी तो आपस में दोनों जने उनमें झगड़ा हो जाता था। तो भाइयों बहनों, हमने जो है ये झगड़ा भी बंद करवा दिया है। दोनों ही बुजुर्ग दंपत्तियों के लिए हमने पेंशन की व्यवस्था कर दी है। हमारी मातृशक्ति के लिए 30% का हमने आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की पत्रिका देवकमल का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी बहुमत के साथ जीत का भी दावा किया। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया। उसमें हमारे कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने खपाया है। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ, उन सबका जो कि दिल से मैं स्मरण करना चाहता हूँ।
विकासनगर मुख्य बाजार में स्थित टैक्सी स्टैंड के पास खड़े एक खराब लोडर वाहन में अधजली हालत में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 1:30 बजे टैक्सी स्टैंड के पास लंबे समय से खराब खड़े छोटा हाथी लोडर वाहन में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायरकर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने वाहन में लगी आग को बुझा दिया, मगर कोई जांच पड़ताल नहीं की। लेकिन सुबह सवेरे स्थानीय लोगों और टैक्सी चालक मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जले हुए वाहन में शव नजर आया, जिसके चलते आनन फानन में मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। देर रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि विकासनगर बाजार में जो टैक्सी स्टैंड है उसमें एक छोटे हाथी में आग लगने की सूचना थी। तो जिस पर हमारे द्वारा बाजार चौकी क्षेत्र और फायर के कर्मचारी वहां गए, फायर ब्रिगेड गई, तो देखा गया कि छोटे हाथी में आग लगी हुई है, जिसमें एक महिला झुलसी हुई है। तो आग को बुझाया गया तथा उक्त महिला की जब विषय में जानकारी की गई तो उसका नाम पिंकी वाइफ ऑफ हमसाद है। ये मूल रूप से मुर्शिदाबाद की रहने वाली है और इसके माता मिर्जा दफादार और अन्य इसके परिजन भी चौकी पे आ गए हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आग किन कारणों से लगी। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग की कार्मिकों के प्रशिक्षण की तैयारी दूसरे चरण पर पहुंच गई। हल्द्वानी के ओपन यूनिवर्सिटी सभागार और राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में दो विधान सभावार मास्टर ट्रेनिंग कार्मिकों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि निर्वाचन संबंधित सभी तैयारियों को कर लिया गया है और साथ ही कार्मिकों का दूसरे चरण का रेंडमाइजेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। अभी कर्मचारियों के सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद उनकी जो द्वितीय ट्रेनिंग होती है वो चल रही है 2 दिन से। उसमें ईवीएम का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जा रहा है और जो तैयारी सैद्धांतिक जो ट्रेनिंग होती है वो भी दी जा रही है। इसके साथ जो उनको हैंड्स ऑन कराया जाता है ईवीएम मशीन का, जिसमें उसको ऑन करना है या प्लग इन करना है, ये सारी चीज़ें भी करवा कर हाथ से वो पूरी टीम को सिखाई जा रही हैं। उसमें कुछ मतदान जो कार्मिक हमारे ड्यूटी पर रहेंगे उनको, क्योंकि वोट भी करना है, हमारा इस बार का टारगेट ये है कि लगभग जो है सभी कर्मचारी अपना मताधिकार का प्रयोग करें। जो भी कर्मचारी इसमें लगते हैं निर्वाचन ड्यूटी पर, तो उनको फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे पोस्टल बैलेट और ईडीसी के ऑप्शन के लिए। तो जो ड्यूटीज़ हमारी उन विधानसभाओं में हैं जो लोकसभा नैनीताल के क्षेत्र में पड़ती हैं, वो जनरली ईडीसी को ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सत्ता के संग्राम में हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से जनता के बीच जाकर प्रचार में जुटी हुई है। इसी क्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में प्रकाश जोशी ने दमुआ ढूंगा क्षेत्र में चुनावी रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता समेत क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इसके बाद प्रकाश जोशी ने राजपुरा में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। प्रकाश जोशी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा कि भाजपा के सांसद प्रत्याशी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये बात बताने के लिए काफी है कि उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में जनता से जुड़े कामों पर ध्यान नहीं दिया। प्रकाश जोशी ने कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि आए दिन भाजपा के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अब एहसास हो गया है कि जनता की असली हितैषी कांग्रेस ही है और इस बार जनता कांग्रेस को विजयी बनाकर भाजपा को करारी शिकस्त देगी। महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में इस बार निकल कर आ रही हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बेटी को, हमारे प्रदेश की बेटी को केंद्र सरकार और अजय भट्ट जी उनके लिए एक बार भी नहीं बोले अंकिता भंडारी मुद्दे पर। तो महिलाओं में आक्रोश है महंगाई को लेके, अंकिता भंडारी को लेके। उन्होंने साफ तौर पर इस बार पूरा समर्थन हम देख रहे हैं कि प्रकाश जोशी जी को दिया हुआ है और हमें उम्मीद है कि भारी मात्रा में महिलाएं इस बार उनको विजयी बनाएंगी और एक बार एक नया और एक अच्छा प्रत्याशी हमारे सामने सांसद के रूप
रूप में हमें देखना। जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, लोगों को मालिकाना हक की लड़ाई है, बिंदु खत्ता की अपनी लड़ाई है, पानी क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहा है वो लड़ाई है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो आप कर्मचारी हो, पुरानी पेंशन के लोग की बात हो, हर तरफ त्राहिमाम है जनता। प्रकाश जोशी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है, जहाँ भी जिस जगह पे जिस क्षेत्र में पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं, उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। और जो कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, हम लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, हमें भी बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में हम जीत दर्ज करके अपने प्रत्याशी को पार्लियामेंट में भेजेंगे। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर विकास नगर से है खबर, जहां दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक की नदी में नहाते समय डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने नदी में डूबे युवक के शव को बाहर निकालकर शव स्थानीय पुलिस के हवाले कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और युवक के परिजनों को सूचित कर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर गदरपुर से है, जहां मंगल घाट स्थापना के बाद महाबरौनी महोत्सव का शुभारंभ हजारों हरिभक्तों ने कामना सागर में डुबकी लगाई और हरि बोल से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। गदरपुर के दिनेशपुर श्री हरिचाँद गुरुचाँद मंदिर में महाबरौनी महोत्सव में आए हजारों अनुयायियों ने कामना सागर में स्नान किया। हरि मंदिर से दिनेशपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहा तक ढोल नगाड़ा बैंड बाजे के साथ जुलूस निकाला और हर कोई दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल के नारे लगाते हुए हरिचाँद मंदिर पहुंचकर कामना सागर में स्नान किया। महोत्सव में पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा आदि राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिनेशपुर पहुंचे। मथुआ संप्रदाय का महापावन पवित्र महावार्षिकी स्नान है और हमारे बहुत बड़ी मात्रा में इस स्थान को भक्तों लोग मानते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। आज दिनेशपुर में इस महावार्षिकी स्नान को में शामिल होने के लिए हजारों नहीं लाख से ज्यादा लोगों ने आज प्रतिभाग किया है और इस महासम्मेलन के लिए हमारे स्वर्गीय बाबा गोपाल दास जी जो हमारे मध्य में आज नहीं है, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतिफल है कि आज हजारों लाखों हमारे बंगाली समाज के लोगों के अलावा दूसरे संप्रदाय के लोग भी इसको मानते हैं और इसे पावन पवित्र त्योहार में शामिल होते हैं। मैं पुनः महावार्षिकी स्नान की पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन ड्यूटी में तैनात सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ियों में 3 दिनों के भीतर जीपीएस लगाए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने निष्पक्ष व पारदर्शी मतदान कराए जाने को लेकर ये निर्देश दिए हैं। निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन में जहां एक ओर कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं मतदान ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों के द्वारा पोस्ट वॉलेट के जरिए अपना वोट भी दिया जा रहा है। साथ ही निर्वाचन में लगी सभी अधिकारियों की गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जा रही है, जिससे कि गाड़ियों की लोकेशन का पता चल सके। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जयंती समारोह उत्तराखंड के मुख्य संयोजक और वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल रावत ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से कहा कि आने वाली 19 तारीख को होने वाले मतदान में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाएगी, जबकि भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट पर 6 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। बताते चले कि गोपाल रावत हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो हरीश रावत के करीबी माने जाते थे। उनका कहना था कि मोदी सरकार और धामी सरकार की जन विकास कार्यों की नीतियों की वजह से आज लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं और निर्वर्तमान सांसद अजय भट्ट ने भी विकास कार्य के कई आयाम स्थापित किए हैं, जिसकी बदौलत भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी, जबकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा।
6 लाख से ऊपर ही का अनुमान है कि जीतेंगे। कांग्रेस की तो जमानत ही जब्त हो गई यहाँ से। कांग्रेस से सब डूबते हुए जहाज में कोई नहीं चलना चाहता है। उगता हुआ सूरज में सब लोग प्रणाम करना चाहते हैं। मोदी जी, धामी जी और भट्ट जी ने यहाँ पर बहुत विकास किया है। इतना विकास किया है कि लोग जो है देख रहे हैं, तभी तो ये भीड़ इतनी उभड़ी। अगर काम नहीं किया होता तो क्यों आते लोग? कांग्रेस के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया है। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने राज्य में 1365 बूथ अति संवेदनशील और 809 बूथ संवेदनशील चिन्हित किए हैं। हरिद्वार जिले में ऐसे बूथों की संख्या सबसे ज्यादा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और बताया कि संवेदनशील बूथ की श्रेणी में ऐसे बूथ आते हैं जिनमें पूर्व में निर्वाचन के दौरान कोई घटना हुई हो, जिसमें आपराधिक मामला शामिल हो, वहां पर कोई गंभीर घटना या अपराध घटित हुआ हो जिससे चुनाव बाधित हुआ हो। इसी तरह किसी बूथ में गत निर्वाचन में 10% से कम मतदान हुआ हो तो उसे क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा गया है। हम लोग क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा क्रिटिकल बूथ का चिन्हीकरण करने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं और इसके लिए विस्तृत मानक भी उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। उसके अनुसार बूथ को हम लोग 2 श्रेणियों में चिन्हित करते हैं, एक क्रिटिकल बूथ के रूप में और एक वल्नरेबल बूथ के रूप में। वल्नरेबल बूथ उसे कहा जाता है जहाँ पर पूर्व निर्वाचन के दौरान कोई घटना हुई हो जिसमें आपराधिक मामला शामिल हो या फिर वहाँ पर कोई गंभीर घटना या अपराध घटित हुआ हो जिससे चुनाव को बाधित किया गया हो। उन मामलों के उन स्थानों पर विशेष रूप से वल्नरेबल बूथ चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ होता है उसके भी मानक तय किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसमें एक मानक ये है कि वहाँ पर 10% से कम वोटिंग अगर हुई है गत निर्वाचन में तो उसको क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा ऐसा अगर बूथ है जहाँ पर गत निर्वाचन में 90% से अधिक वोटिंग हुआ है और उसमें से 75% वोटिंग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में हुआ है। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों द्वारा भी लगातार समर्थन मिल रहा है। इस क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष एसके राय, हरिद्वार जिला अध्यक्ष साजिद अली के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के लक्सर कार्यालय पहुंचकर उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष एसके राय ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश के लिए खतरा बन गई है। तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है और लोकतंत्र भी खतरे में है। लिहाजा देश को बचाने के लिए इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार लाना जरूरी है। देखिए, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए और जो भी समाजवादी लोग हैं, समाजवादी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हों, तन मन धन से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को मदद करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भाजपा को किसी भी तरीके से हटाना। ये आखिरी चुनाव है। अगर ये भाजपा का पब्लिक के लिए आखिरी चुनाव, संविधान खत्म करने जा रहे हैं और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी, सीडी, सीएबी, सीआईडी, सब कुछ जितनी संस्थाएं उसको कार्यकर्ता की तरह ड्यूटी दे के उनको यूज कर रहे हैं कि जिस स्टेट में चुनाव है आप यहाँ का काम बंद करिए, अब उत्तराखंड चलिए, अब यूपी चलिए, अब बंगाल चलिए। तो जो दुरुपयोग किया है इन्होंने,
पढ़ी लिखी जनता है, सब समझ रही है। आज जो हम कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे, गठबंधन प्रत्याशी को हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश के अंदर एक मैसेज दे दिया है कि जो भी गठबंधन प्रत्याशी जिस पार्टी से खड़ा हो, जो गठबंधन प्रत्याशी है, उसको ना देखा जाए, केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को देखकर उस प्रत्याशी को वोट दिया जाए। चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, वो गठबंधन प्रत्याशी है। एक ककोट राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को जाएगा। आज देश के अंदर जो स्थिति है, हमने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं और सब आम जनता को बता दिया है कि स्थिति करो या मरो की स्थिति है। ये जो चुनाव है, ये नौजवान, किसान और हमारे बेरोजगार छात्र हैं, उनका चुनाव है, उनको बचाने का चुनाव है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में बने निर्वाचन कार्यालय में खाने की गुणवत्ता को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद खुद जिला निर्वाचन अधिकारी TM वंदना सिंह ने मेस रूम का निरीक्षण किया और स्वयं खाना चख कर देखा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं इस सब को लेकर भी के न्यूज़ ने भी खाने की गुणवत्ता की जाँच की। एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ शिकायतें आई थी कि कुछ बुक सेलर्स इसमें अनियमितताएं कर रहे हैं। सभी उप जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि अपने अपने स्तर पर स्कूल प्रबंधकों के साथ और जो बुक शॉप वगैरह हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे। हल्द्वानी में इस प्रकार की एक बैठक हुई भी है, जिसमें जो गवर्नमेंट की नियमावली है उनके बारे में इन लोगों को समझाया भी गया है। इसके बाद भी अगर कोई अनियमितता की शिकायत सामने आती है, जिसमें अधिक दामों पर किताबें देने की या अपना कोई अलग से पाठ्यक्रम लगाने की जो नियम विरुद्ध शिकायतें हैं, उन पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में 29 मार्च को कार्यरत महिला वन दरोगा द्वारा कॉर्बेट पार्क के ढेला रेंज के अधिकारी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर के साथ ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व की SDO शालिनी जोशी से शिकायत की थी। इस मामले में वन प्रमुख वन संरक्षक ने प्रथम दृष्टया ढेला रेंज के अधिकारी को दोषी पाते हुए निलंबित करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही रेंज अधिकारी को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पड़ने वाले कालागढ़ टाइगर रिजर्व में अटैच करने की कार्रवाई की गई। को हम 29 को हमको एक हमारे फॉरेस्टर से एक ये मिला था, कंप्लेंट मिला था कि उनके अभद्रता से काम कार्रवाई हुई है उनके साथ। तो उसको देखते हुए हमने ICC कमेटी गठित किया था और जब जांच चल ही रही है और प्रथम दृष्टि देखते हुए ऑफिसर के आदेश पे उनको निलंबित किया गया है और उनको अभी कालागढ़ टाइगर रिजर्व में अटैच कर दिया गया है। पौड़ी जिले में बीती देर शाम को घात लगाए गुलदार ने श्रीनगर के शेरकोट गंगा नाली वार्ड नंबर 5 में से एक 7 वर्षीय बच्ची पर हमला कर उसे घायल किया। रेंज अधिकारी ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि घायल बच्ची को श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। बताया कि घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया, जिसके बाद गुलदार पिंजरे में कैद हो गया और गुलदार को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम लोगों ने स्थिर कर दी है, उसको ट्रीटमेंट देकर स्थिर कर दी थी। गुलदार ने कहाँ पर अटैक कराया बच्चे? गुलदार के मोस्टली उसके गर्दन के आसपास ही निशान थे, घाव थे। इस अस्पताल में बच्ची को लाया गया था और हमारी पूरी टीम ने, सभी चिकित्सकों ने तत्परता से उसका उपचार किया है और उसको स्थिर, उसकी स्थिति को स्थिर करके, और चूँकि न्यूरो सर्जरी की रेफरेंस की ज़रूरत थी, उसको न्यूरो सर्जरी के उपचार की ज़रूरत थी, इसलिए हमने उसको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।